everyone, this is Varisha and I welcome you all to my YouTube channel. पिछले वीडियो तक हमने कवर करा था डैम्स को क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, वाटर को कंजर्व करने के लिए हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में भी डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था वाटर स्टोरेज के लिए, और आज भी मॉडर्न इंडिया में भी हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, ठीक है। अब वेरियस पर्पसेस के लिए हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसीलिए उनका नाम पड़ जाता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वो मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़े थे डैम्स के बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि वो मल्टीपल तरीकों से काम आते हैं, लेकिन उसी के साथ डैम्स के कुछ डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स बोल सकते हो, वो सब भी हैं, ठीक है। और काफ़ी रिसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है, काफ़ी जो है डैम्स को अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है बहुत सारे लोगों से। क्यों? क्योंकि उसके डिसएडवांटेजेस की वजह से, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे डैम्स की 6 डिसएडवांटेजेस जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। स्टार्ट करते हैं। पहला डिमेरिट है रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वोयर, रिजल्टिंग इन रॉकेट स्ट्रीम बेड्स एंड पुअरर हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। अब डैम्स को जब हम रेगुलेट करते हैं, रिवर्स को जब हम रेगुलेट करते हैं और डैमिंग करते हैं उनकी, ठीक है। समझ लो कोई रिवर जा रही है, फ्लो कर रही है और उसके ऊपर हम डैम बना देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवर को रेगुलेट करना। रेगुलेशन कर रहे हैं ना पानी का, कि पानी अब कितना निकलेगा उसका हिसाब, ठीक है, सब कुछ हमारे ऊपर है। अब रिवर नेचुरली फ्लो नहीं कर सकती, तो रिवर को जब हम रेगुलेट करते हैं यानी जब हमने उसके ऊपर डैम को बिल्टअप कर दिया, ठीक है, और जब उसकी डैमिंग करते हैं यानी कि रिवर्स के ऊपर जब हमने डैम बना दिया, तो उससे क्या होता है, रिवर का जो नेचुरल फ्लो था ना, जिस तरीके से वो फ्लो से आ रही थी, जो उसका मतलब पानी का बहाव था, वो नेचुरल फ्लो अफेक्ट हो गया, उसमें प्रभाव पड़ा, ठीक है। कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वोयर, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ बह रही होती है तो अपने साथ वो सेडिमेंट्स को लेके चलती है। रिवर जो होती है, जो पानी होता है, वो अपने साथ जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड वगैरह के, जो काफ़ी अच्छे होते हैं, फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं सॉइल के लिए, ठीक है। अब रिवर जो है वो उनको अपने साथ फ्लो करके बहकर लेके चलती है, उनको बोलते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। अब क्या होता है, जब डैम बन जाता है रिवर के ऊपर, तो वो जो सारे सेडिमेंट्स हैं वो भी पानी के साथ आते हैं, ठीक है। और वो डैम जो है वो क्या करता है, पानी को एक जगह रोकने का काम करता है। और जब पानी बहुत देर तक रुका रहता है, उसमें कोई फ्लो नहीं होता है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं एकदम रुका रहता है वो, मतलब उसमें कोई फ्लो वगैरह नहीं हो रहा, वो चल नहीं रहा है पानी, तो क्या होगा, जब पानी बहुत देर तक हम रोके रखते हैं ना एक जगह, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं। तो सारे सेडिमेंट्स क्या होते हैं, बॉटम में, तले में लग जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वोयर, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, बहुत सारा सेडिमेंटेशन होता है रिजर्वोयर के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, जब डैम को दोबारा खोला जाएगा, पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा और सारे सेडिमेंट्स रिजर्वोयर के यहीं पर रह जाएंगे, ठीक है। और मैंने जैसे बताया था सेडिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो पानी एक जगह रुकने की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाती है रिजर्वोयर के बॉटम में, जिसकी वजह से सिर्फ पानी लास्ट में बाहर निकलता है, ठीक है। और बाद में क्या होगा, सेडिमेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और पुअरर एक्वेटिक लाइफ होगी, जो फिशेस वगैरह होंगी उनको हैबिटेट्स अच्छा नहीं मिलेगा, हैबिटेट यानी कि रहने का एनवायरनमेंट, क्योंकि सेडिमेंट्स ही नहीं होंगे उनके पास, ठीक है। तो ये पहला ड्रॉबैक है, पहला डिमेरिट है डैम्स का, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है रिसेंट ईयर्स में। सेकेंड डिमेरिट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स have also been the cause of many new environmental movements like the Narmada Bachao Andolan and Tehri Dam Andolan, etc. Resistance due to the large-scale displacement of local communities. Local people often had to give up their land, livelihood and their meager access and control over resources for the greater good of the nation. So, क्या होता है कि डैम्स की वजह से हमें बहुत सारे मूवमेंट्स को भी फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी दाम आंदोलन, क्योंकि इनसे काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, जिनकी वजह से ये सारे मूवमेंट्स वगैरह चले हैं, ठीक है। जो धरना प्रदर्शन होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो क्यों चलते हैं, जब पब्लिक परेशान हो जाती है, ठीक है, उन्हें लगता है किसी चीज़ की कोई डीमेरिट है, ठीक है। अब जैसे कि मूवमेंट्स हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी दाम आंदोलन से क्यों चल रहे हैं, ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोकल कम्युनिटीज़ का। अब मुझे एक बात बताओ, जहाँ पर भी डैम्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर लोकल पब्लिक रहती है, और कौन सी पब्लिक रहती है ऐसी जगहों पर, जिनका बहुत ज़्यादा लो इनकम ग्रुप्स वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी चीज़ बनेगी, डैम्स वगैरह बनेंगे, तो उसे वहाँ से अपनी पॉपुलेशन लेकर, अपने पूरी फैमिली को लेकर डिस्प्लेस होना पड़ेगा, अपनी जगह पलटनी पड़ेगी, और ऐसे लोगों के लिए डिस्प्लेस होना कोई आम बात नहीं होती है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा आसान चीज़ नहीं है। तो लोकल कम्युनिटीज़ को वहाँ से डिस्प्लेस करना होता है और लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है, अब पर बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, जो वहाँ पर लोकल लोग हैं वो जब डिस्प्लेस करेंगे तो उन्हें अपनी ज़मीन देनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो अपनी ज़मीन देनी होती है, लिवलीहुड, अपना जो गुजारे लायक चीज़ें हैं वो देनी होती है, मीगर एक्सेस, थोड़ा बहुत भी जो उनके पास कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर वो भी उन्हें दे देना पड़ता है,
किस लिए? फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन, देश के भले के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात आती है कि देश के भले के लिए क्या पुअर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि उन्हें तो ज़्यादा फायदा भी नहीं होता डैम्स वगैरह बनने का। ठीक है, तो सेकंड डिमेरिट हो गया आपका ये। थर्ड ड्रॉबैक है, इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। दिस रिजल्टेड इन सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल एंड आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड द सोशल लैंडस्केप। ठीक है, अब क्या होगा जब डैम्स बनेंगे तो हम सिर्फ खेती करने के लिए रेन वाटर पर, ट्यूबवेल्स वगैरह पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, डैम्स के पानी से इरिगेशन भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इरिगेशन है, अब इरिगेशन है मतलब इरिगेशन के लिए ज़्यादा पानी है हमारे पास, तो उसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चरल जो पैटर्न है ना वो भी बदला है बहुत सारे रीजन्स में। जैसे कि फार्मर्स जो है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वाटर इंटेंसिव वो क्रॉप्स यानी कि जिनमें पानी की लागत ज़्यादा लगती है, जैसे राइस। ठीक है, पहले पानी नहीं था तो वो कम होती थी, लेकिन फार्मर्स अब इसको ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जो एक बोल सकते हैं मनी फैक्टर में ज़्यादा वो होती हैं, यानी कि अगर हम उन्हें बेचेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा। कमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्रॉप्स ज़्यादा हो रही है क्योंकि वाटर हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में है, तो फार्मर्स अब उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप। जब हम मिट्टी में ज़्यादा पानी देते हैं ना, ज़्यादा पानी देते हैं, ज़्यादा उसकी इरिगेशन करते हैं, ज़्यादा सिंचाई करते हैं, तो उससे पानी मिट्टी में साल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि ठीक नहीं होता, वो सॉइल को डिग्रेड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल बढ़ जाता है और इससे सोशल लैंडस्केप भी ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, डैम्स का फायदा कौन उठा पाएगा? जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं, ठीक है, जो जमींदार होते हैं ना गाँव वगैरह में, वो ज़्यादा फायदा उठा पाते हैं, और जो पुअर पीजेंट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो रिच और पुअर के बीच का गैप भी यहाँ पर वाइडन होता जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो सोशल, सामाजिक लेवल पर जो लैंडस्केप है वो भी बिगड़ रही है थोड़ा डैम्स को लेकर। तो ये तीसरा डिसएडवांटेज हो गया डैम्स का। ठीक है, फोर्थ ड्रॉबैक है, द डैम्स डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम सेम वाटर रिसोर्सेज। एग्जाम्पल साबरमती बेसिन फार्मर्स। ठीक है, डैम्स ने कुछ लड़ाइयाँ भी कराई है, कुछ मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट्स भी कराए हैं लोगों के बीच में। जैसे कि लोग जो उनको डिफरेंट यूजेस वगैरह के लिए चाहिए होता है, समझ लो अर्बन लोकेलिटी में भी पानी चाहिए घरों के लिए, हाउस होल्ड यूजेस के लिए, और गाँव में ही पानी चाहिए खेती के लिए। तो दोनों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए कि पानी पहले किसको मिलना चाहिए, ज़्यादा प्रायोरिटी किसे दी जानी चाहिए पानी के मामले में। ठीक है, तो जैसे कि एक केस भी है साबरमती बेसिन फार्मर्स। इसमें क्या हुआ था, जो साबरमती के एरिया में जो फार्मर्स रह रहे थे वो लड़ रहे थे पानी को लेकर कि डैम्स का जो पानी है वो ज़्यादा किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो अर्बन लोकेलिटीज़ में लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर खेती करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेती करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर खेती करेंगे तो जब भी खाना वगैरह बनेगा, फूड की सप्लाई होगी। ठीक है, तो साबरमती बेसिन फार्मर जो वाला जो केस है ना, इसको बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि कैसे डैम्स कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करते हैं, मतभेद को क्रिएट करते हैं फार्मर्स के बीच में, अलग अलग लोकेलिटीज़ के बीच में। ओके, फिफ्थ डिमेरिट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन विद रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल कावेरी डिस्प्यूट एंड कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। ठीक है, अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी कॉमन होने लग रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इंटर स्टेट क्या होता है, जो स्टेट्स के बीच में वाटर को लेकर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हम उनको बोलते हैं। अब इंटर स्टेट दो स्टेट्स के बीच में भी हो सकते हैं, या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के भी बीच में हो सकते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं वाटर डिस्प्यूट्स कि भाई कॉस्ट और बेनिफिट्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का किनको मिल रहा है। ठीक है, खर्चा कौन उठा रहा है और बेनिफिट्स कौन ले रहे हैं। ठीक है, तो उस बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में, उनको हम बोल देते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक में कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। ठीक है, इसमें क्या था कि जो आपकी कृष्णा और गोदावरी रिवर है ना, ठीक है, वो कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र की तरफ से आती है वो, और कर्नाटका आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि महाराष्ट्र जो था सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, सारा जो पानी है पहले उधर से आ रहा है तो वो ज़्यादा यूज़ कर रहा था, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मिल नहीं रहा था। ठीक है, या फिर वो बोल रहे थे कि भाई ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो इस रिवर के ये उठाते हैं, इस डैम के ये उठाते हैं। ठीक है, तो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट ऐसे ही कावेरी रिवर का डिस्प्यूट था, उसमें भी स्टेट के बीच में मतभेद हुए थे, डिस्प्यूट्स हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, तो ये आपके हो गए 5 डिस्प्यूट्स या फिर 5 डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस डैम्स की, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत रिसेंट ईयर्स में अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है डैम्स को। ठीक है, बहुत सारे डीमेरिट्स हैं डैम्स की। ठीक है, अब लास्ट डीमेरिट को पढ़ते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम 6th और लास्ट डीमेरिट पर, जो है मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्शंस अरोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स ड्यू टू द फेलियर टू अचीव द पर्पसेस फॉर विच दे वर बिल्ट।
अधिकतर जो कि प्रोजेक्शंस आते हैं, जो भी सारे डाउट्स आते हैं डैम्स को लेकर, वो इसलिए आते हैं क्योंकि जिन कामों के लिए, जिन पर्पसेस के लिए डैम्स को बिल्ड करा था, कभी कभी डैम्स फेल हो जाते हैं उनको मीट करने में, ठीक है। कभी कभी डैम्स जो है अपने ही पर्पसेस को अचीव नहीं कर पाते, उसमें ही वो फेल हो जाते हैं जिस पर्पसेस के लिए वो बनाए गए थे। एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लड्स, ठीक है। अधिकतर डैम्स को इसलिए बनाया गया था कि जब भी एक्सेसिव बारिश आए, एक्सेसिव रेनफॉल आए, तो डैम्स जो है बचा ले, हाँ फ्लड्स ना आने दे, बाढ़ ना आने दे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी तो वो ट्रिगर कर देते हैं और फ्लड्स को, ठीक है। तो ये पहला डिमेरिट। दूसरा, लाइफ और प्रॉपर्टी। तो फ्लड्स की वजह से क्या हो रहा है, लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी इरोड हो रही है, मिट्टी के अंदर डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, सेडिमेंटेशन हुआ, सेडिमेंटेशन की वजह से मिट्टी को सिल्ट नहीं मिल पाया, जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन, अब जब सॉइल का इरोजन है तो कहीं ना कहीं लैंड का भी डिग्रेडेशन हो जाएगा। अर्थक्वेक्स आना, ठीक है। वाटर बॉर्न डिसीजेज, जो डिसीजेज पानी से होते हैं वो वाले डिसीजेज होना, पेस्ट होना, कीड़े मकोड़े, और पॉल्यूशन होना। ये बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने कवर करी हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। मेनली 6 डिसएडवांटेजेस थी, ठीक है। तो ये सारी पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा कम थी, डिसएडवांटेजेस बहुत सारी हैं। तो हम डैम्स को क्रिएट ही क्यों करते हैं जब इतनी सारी डिसएडवांटेजेस हैं डैम्स को लेकर, ठीक है। तो उसका देखो सिंपल सा लॉजिकल रीजन है, एक अच्छी सी अप्रोच होनी चाहिए जिसमें आप डिसएडवांटेजेस को भी टैकल कर रहे हो और डैम्स को बिल्ड करके उनसे फायदा भी उठा रहे हो। फायदा ज़्यादा होना चाहिए, डिसएडवांटेजेस कम होनी चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप ऐसे काम करो ही मत जिससे इनइक्वालिटी हो लोगों के अंदर, हर किसी को उस डैम के पानी का एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या है, हम ये सारी चीज़ें भी बचा सकते हैं वाटर बोर्न डिसीजेज होने से, ठीक है। इसमें हमने देखा था वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स, सोशल लैंडस्केप को भी हम ठीक कर सकते हैं, लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकती है। गवर्नमेंट किस लिए होती है, गवर्नमेंट अच्छे से रिजॉल्व करे तो हो सकते हैं वो सारी चीज़ें, जो वहाँ के स्टेट्स के जो गवर्नमेंट अगर वो नेगोशिएट करे, आपस में बात करे, ठीक है, इंटरेक्ट करे लोगों के साथ, वहाँ की उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। तो डिमेरिट्स जरूर है, डिसएडवांटेजेस जरूर है, लेकिन एक सही ठीक ठाक अप्रोच से सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और डैम्स को हम एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसके हमने डिसएडवांटेजेस पढ़ी, एडवांटेजेस पढ़ी, डैम्स क्या होता है वो सब पढ़ा, यहाँ पर ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर को हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।